ये सरकार आ रही है। अच्छा, ये आभास हो गया सरकार आने का। कांग्रेस पार्टी आ रही है, हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं, ये आप महसूस कर रहे हो और आम जनता महसूस कर रही है। सेल्फी लेने से शेर के साथ आदमी शेर नहीं बन जाता। शेर शेर रहेगा, मानस मानस रहेगा, बात खत्म। तो मोदी शेर नहीं है? मतलब भी कौन शेर होता कि बेरोजगार समाज की रही बात, हम समाज में बंटवारा नहीं कर रहे। बंटवारा करना सिर्फ मोदी ने सिखा है, ठीक है। हिंदू मुसलमान करना, ओबीसी और बीसी भी करना, ये सब उन्होंने सिखा, हमने नहीं सीखा, ठीक है। हम आज के युवा हैं, हम पढ़े लिखे, हमें पता है कि बंटवारे करने से देश नहीं चलता, ठीक है। देश में रोटी की ज़रूरत है और हमें नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है। तो नौकरी के लिए आए हैं और हमें पता है नौकरी कौन देगा और कौन। हरियाणा में 80 पार, पब्लिक ने टेक दिया 40 पे, अब की बार 400 पार, दोनों बैसाखी पकड़ा दी। आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? बीजेपी का भला कैसे हो गया ये बताओ आप। जो भी पार्टी आई, चौधरी बंसीलाल के साथ लगे, उसका परिवार खत्म कर दिया। चौटाला साहब लाके उसका कर दिया। प्रकाश सिंह बादल का लाके उसका खत्म। अब ये आ गया दुष्यंत चौटाला, इसका खत्म। और ये कुलदीप बिश्नोई आया, इसका खत्म। और अब किसका नंबर है ये पता नहीं। मैं ये कह रहा था, धर्म की राजनीति जिसने भी करी है उस देश का बेड़ा गर्क होया है। अच्छा, जब ये कह रहा है हिंदू मुस्लिम, तो मुसलमान कार्ड क्यों दे? मुसलमान कार्ड दो, हम जब माना भाई हिंदू देश बना। आज तो आप लोग ये बोलते तो हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान के बाद तो फिर ओबीसी और बीसी भी, वो कैटेगरी आ जाएंगी। कितनी कैटेगरीज पे बांटोगे ये बताओ देश को? कितने कैटेगरीज पे बट सकता है देश, आप बताओ। आज हिंदू मुसलमान कर रहे हो, कल यादव और जाट ये सब खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप लोग? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को मत बांटो। देश जैसा था वैसा ठीक था, कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। आजकल इनको सही मुद्दा मिल रहा है कि जब जब वोट चाहिए, जब हिंदू मुसलमान कर दो, बस यही है, और कुछ नहीं सीख रखा है। तो धन्यवाद यात्रा आ रही है भूपेंद्र हुड्डा की, और बीजेपी के 10 साल का कार्यकाल हो गया, क्या काम हुए इन दिनों? ऐसा है जी, ये धन्यवाद यात्रा नहीं है, ये सरकार आ रही है। अच्छा, ये आभास हो गया सरकार आने का। कांग्रेस पार्टी आ रही है, हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं, ये आप महसूस कर रहे हो और आम जनता महसूस कर रही है। और रही बात विकास की, मेरे फ़ोन में जितनी मेमोरी है ना, वो मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। विकास कागजों में बाहर नहीं है। ईंट भी लगाई हो तो बताओ रेवाड़ी में एक भी। 9.5 साल में खट्टर साहब ने ये किया, सैनी साहब ने आगे बदल दिए, तो इसका मतलब इसको योजना गलत थी जो ये पलट रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बदल दिया, इसका मतलब तो विकास हो रहा होगा ना? अब ना, उन्होंने नहीं किया तो इन्होंने कर रहा होगा। 2000 का नोट पैदा कराया था, बनाया था, और वो बंद कर दिया। उससे क्या हुआ, क्या बेनिफिट है? आज मैं घोषणा कर देता हूँ रेवाड़ी को चंडीगढ़ के बराबर बना दूंगा, सब झूठ बोल नहीं। अरे बीजेपी ने देश का मस्तक ऊंचा किया है, राम मंदिर बनाया, 370 हटा दी। रोटी देगा, डॉलर का भाव क्या है? 85 रुपये। हमारी ग्रोथ देखो कहाँ है। एक चाय का कप 15 रुपये मिलता है। दूध का भाव क्या है? पेट्रोल का भाव क्या है? ये बेरोजगार रह रहे सारे, इसलिए आ रहे हैं मोटा सरकार रहा कि नौकरी लगेगी। तो अग्निवीर योजना ये तो है युवाओं के लिए। किसने सोचा है युवाओं के लिए? हुड्डा साहब ने सोचा था। कोई प्रोजेक्ट बीजेपी लेके आए ना अग्निवीर? तो कोई हरियाणा में कोई प्रोजेक्ट आया है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है? कोई यूनिवर्सिटी आई, कोई कॉलेज बना, कोई फैक्ट्री आई, बावड़ में कोई प्लांट लगा? अग्निवीर वाला का रिश्ता ना वाला ना हो। अग्निवीर वाले के रिश्ते नहीं आता, 2 साल वैसे निकल जाता। तो मोदी जी तो अपने भाषण में कल कह रहे थे कि भाई ये लोग बहका रहे हैं, और जो अग्निवीर योजना आई है वो बहुत अच्छी है, लोगों को बहका रहे हैं। कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं। कहने से कुछ कहते हो जी? ऐसा है, ये देश पाकिस्तान को हराया, इसी आर्मी ने हराया था ना। चाइना से टक्कर ली, हमारे देश की आर्मी ने जो उन्होंने हराया ना। ये अग्निवीर पैदा करके क्या दिखाना चाहते हैं? व्हाट द मीनिंग अग्निवीर? नाम बदल दिया, मंडप का ये कर दिया, उसका नाम ये कर दिया, रोड का नाम ये कर दिया। ये झूठी बकवास हुआ। या तो मीडिया को भड़का रहे हो आप, तो मीडिया में खुद आपको पता है क्या हो रहा है। सेल्फी लेने से शेर के साथ आदमी शेर नहीं बन जाता। शेर शेर रहेगा, मानस मानस रहेगा, बात खत्म। तो मोदी शेर नहीं है? मतलब भी कौन शेर होता कि बेरोजगार हटते। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाओ ना, उठाने वाली चीज़ उठाओ ना। अब आए थे अमित शाह जी, 3 बात बोल के गए। खेल के अंदर वे खिलाड़ी तब वहाँ बैठे थे दिल्ली में, तब वो कहाँ थे? आज उन्हें हरियाणा खेल पे दिख रहा है, खेल पे नहीं किसानों पे भी दिख रहा है हरियाणा। वो किसानों के साथ मारपीट हुई, तब कहाँ थे अमित शाह जी? अब ये बताओ ना, अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा सबसे आगे कैसे चला गया? जनता तो साथ दिए है ना। आप बताओ, लगातार 10 साल से सरकार बीजेपी की बन रही है, जनता साथ दे रही है,
तो उनको क्या चिंता है? बताओ कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ दे रही है हरियाणा की सरकार? हरियाणा में आप देख लेना, तीन महीने बाद हम दिखाएंगे क्या होती है शक्ति। तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ, बीजेपी 10 साल से ये बीजेपी सरकार अब नहीं आएगी ना, आप टेंशन मत लो इस बात की। 80 बार कहा था। और टोटल बीजेपी आज तक आई कहाँ है हरियाणा में? हरियाणा में देख लो आप, भूपेंद्र हुड्डा, इनसे आगे तो कोई है नहीं, और इनके जितना विकास आज तक किसी ने किया किसने है? पिछली बार जेजेपी के साथ आ गए थे, अब उस जेजेपी को भी वोट नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी, और 3 महीने बाद हम कारण क्या है कि जाट समाज नहीं लगेगा जेजेपी के साथ? क्यों जाट समाज कहाँ लगा? आप बता दो ना, हिसार में कहाँ जीत पाए वो? एक भी एमपी की टिकट जीत पाए हो तो वो आप बता दो एक बार। और जाट समाज की रही बात, हम समाज में बंटवारा नहीं कर रहे। बंटवारा करना सिर्फ मोदी ने सीखा है, ठीक है? हिंदू मुसलमान करना, ओबीसी और बीसीबी करना, ये सब उन्होंने सीखा, हमने नहीं सीखा, ठीक है? हम आज के युवा हैं, हम पढ़े लिखे, हमें पता है कि बंटवारे करने से देश नहीं चलता, ठीक है? देश में रोटी की ज़रूरत है और हमें नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है? तो नौकरी के लिए आए हैं और हमें पता है नौकरी कौन देगा और कौन नहीं, ठीक है? इसका हरियाणा पूरा बदलाव के मूड में इस बार। बिल्कुल, हरियाणा अब की बार पूरा मूड में है। 3 महीने बाद हम दिखाएंगे हमारी शक्ति क्या होती है, वोटों की शक्ति क्या होती है और इंसानों की शक्ति क्या होती है। मोदी जी ने बहुत बहका लिया, बहुत बहकावे में आ गए, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया, लेकिन अब हमें पता है हमारे मुद्दे क्या हैं और हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी है। इन्होंने कहा था, पिछली बार कहा था कि हरियाणा में 80 पार, पब्लिक ने टेक दिया 40 पे। अब की बार 400 पार, दोनों बैसाखी पकड़ा दी। आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? बीजेपी का भला कैसे हो गया ये बताओ आप? जो भी पार्टी आई, चौधरी बंसीलाल के साथ लगे उसका परिवार खत्म कर दिया, चौटाला साहब लग गए उसका कर दिया, प्रकाश सिंह बादल का लग गया उसका खत्म, अब ये आ गया दुष्यंत चौटाला इसका खत्म, और ये कुलदीप बिश्नोई आया इसका खत्म, और अब किसका नंबर है ये पता नहीं। किरण गई हुआ खत्म, या अमर बेल है, किसी ने नाप नप देती, पेट में अमर बेल नहीं खा जाती है, इसलिए अमर बेल है, सब पे चढ़ जाएगी। हाँ सब पे चढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन हरियाणा में हर आदमी के पास अपना दिमाग है, अपनी शक्ति है, अपना दम है। यहाँ से तो इस पेड़ न पाड़ के देंगे फेंक। अब की बार युवा पढ़ेंगे, बदलेंगे, बिल्कुल बदलाव, पूरा बदलाव का मूड है। मूड 10 साल का जो किला है वो तोड़े बदल गया, मूड नहीं है, बदल चुका, अब की बार बदल तो चुका। हुड्डा सरकार ही आएगी जी? अब की बार तो हुड्डा सरकार ही आएगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम हरियाणा कवर कर रहे हैं और हम रेवाड़ी जिले में पहुंचे हैं। यहाँ हुड्डा का धन्यवाद यात्रा यहाँ पहुंची। आप देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है इस बार जो 10 साल का किला है बीजेपी का, उसका तोड़ के मानेंगे और बदलाव का मूड है। और यहाँ जो रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज कांग्रेस यहाँ पे उठा रही है। अब इन आने वाले दिनों में पता चलेगा किस करवट ऊँट बैठेगा, किसकी सरकार आएगी, ये वक्त बताएगा। कहना और करना बहुत बड़ी बात है, लोगों के दावे कितने होते हैं ये जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तब पता चलेगा। जी आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, धर्म की राजनीति जिसने भी करी है उस देश का बेड़ा गर्क होया है। अच्छा, जब ये कह रहा है हिंदू मुस्लिम, तो मुसलमान कार्ड क्यों दे? मुसलमान कार्ड क्यों? हम जब माना भाई हिंदू देश बना रहा है, इसका एक भी बस का कौन है? आज भी जो सब बांग्लादेश से और पाकिस्तान से कल ही पकड़ा घुसपैठिया, तो उन्हें क्यों बढ़न दे? देश की सीमाएं क्यों नहीं जो से चौकस करे? सफाई वहाँ क्यों नहीं लगाए? लोग तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हितैषी जो पार्टी है हिंदुओं की बीजेपी है, और तो पार्टी सब बेकार है। मोदी है जो हिंदू धर्म को ऊपर उठा के लेके जा रहा है। जो हिंदुओं की और गौ माता की अगर आप बता रहे हो तो बाणिया ने ले रखी है गौ कशी की फैक्ट्री, और ऊँ दौरे ये चंदाली से कहाँ के हिंदू हो गए बताओ? हिंदू कहाँ के हो गए? ये उससे तो चंदा लेके आए कि तेरी इतनी कटवा देंगे, हमने पैसा दो। अच्छा बताओ, गलत है तो? आपने सुनी भी, आपने सुनी भी होगी या के मतलब होया अडानी अंबानी की तो और मोदी की तो आय इतनी होगी 100 गुनी 10 गुना, और आम आदमी की आय घटेगी। मिडिल क्लास तो मर गया, मिडिल क्लास तो मर गया। अभी हरियाणा में 65,000 नौकरी निकाली थी, 5 नंबर का ऊपर बहाना लेके सारे 65 का 65 घर बैठा दिया। आप बताओ कहाँ की भर्ती, एक भी भर्ती करी हो तो?
बेरोजगार युवा हैं इनका। बेरोजगारी चरम सीमा पे। क्या कह रहे थे बेटा, कुछ कह रहे थे आप? क्या कह रहे मैं कह रही हूँ हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क ही मोदी ने कर रखा है। थे? अच्छा, हमारा धर्म किसी भी जात पात में विश्वास रखने वाला नहीं था, ठीक है। हमारे धर्म में कभी दूसरे धर्म की बुराई करना नहीं सिखाया। सब किसने सिखाया? मोदी ने सिखाया, ठीक है। अब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनको बुरा बता देते हैं। ये सब जो धर्म के नाम पे बंटवारा करता है, कौन करता है? मोदी करता है सबसे ज़्यादा। और हम धर्म के नाम पे बंटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। यानी कि अब देश बदल रहा है, जाति धर्म में कोई बदल नहीं, केवल हिंदुस्तानी है। बिल्कुल नहीं। और आज तो आप लोग ये बोलते तो हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान के बाद तो फिर ओबीसी और बीसीबी वो कैटेगरी आ जाएंगी। कितनी कैटेगरीज पे बांटोगे ये बताओ देश को? कितने कैटेगरीज पे बट सकता है देश, आप बताओ। आज हिंदू मुसलमान कर रहे हो, कल यादव और जाट ये सब खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप लोग? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को मत बांटो। देश जैसा था वैसा ठीक था, कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। आजकल इनको सही मुद्दा मिल रहा है कि जब जब वोट चाहिए जब हिंदू मुसलमान कर दो, बस यही है, और कुछ नहीं सीख रखा है इस बीजेपी ने। अब नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा? बिल्कुल अब नहीं चलने वाला हिंदू मुसलमान, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें पता है कि क्या देश के लिए ठीक है क्या नहीं है। जो मुद्दे उठाने के होते हैं वो उठाते नहीं। नीट के अंदर हमारे बच्चों के साथ कितना बुरा हुआ था, उस मुद्दे पे तो बोल नहीं पाते हैं। इन बेफालतू के मुद्दों को उठा देते हैं ताकि देश के अंदर जो युवा है वो भटक जाए, वो इनकी बातों में आ जाए, ठीक है। देश का युवा पढ़ने लिखने वाला युवा है, यूनिवर्सिटी लाओ, स्कूल्स लाओ, कॉलेज लाओ, तब तो हम मानेंगे। ये किसने बताया कि हिंदू मुसलमान करते जाओ और वोट मांगते जाओ? तो हिंदू मुसलमान की वोट तो मिलने वाली है नहीं, ठीक है। नीट का ये उठाया नहीं इन्होंने। कितने तो अभी आतंकी हमले हो गए, कितने जवान मर गए, उनके अंदर किसी भी एक जवान के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है, ठीक है। अग्निवीर ला दी, 4 साल में क्या कर लेगा युवा? 4 साल के बाद क्या करेंगे ये बताओ? और आर्मी के अंदर डिफरेंस करना किसने सिखा दिया, आप ये बताओ ना। आर्मी का योद्धा जो मरता है हमारे लिए वो शहीद ही कहलाता है। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं कर सकता। इन्होंने वो भी कर दिया। हरियाणा इन्होंने क्या काम इच्छाना कि हरियाणा के युवा हैं, हरियाणा के युवा वो शहीद हो जाते हैं, हमें उनके ऊपर नाज है। क्या नाज है? अग्निवीर ला दिया, क्या नाज दिखा दिया इन्होंने शहीदों के लिए? शहीदों के बच्चों के लिए कुछ करो ना। गरीब तबके के लोग ही तो जाते होंगे ना इन सब चीज़ों में, तो नौकरी दो ना। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वोट देंगे ना, नौकरी दो। पर नौकरी ये नहीं देने वाले। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से सीखे क्या करते हैं क्या नहीं करते। जनता के बीच में रहना आसान नहीं है, ठीक है। उस जैसा इंसान नहीं मिल सकता, इतने दयालु है वो, ठीक है। कांग्रेस नौकरी और सारे विकास की बिल्कुल पिछली बार भी दिया था। पिछले 10 सालों में गलती की है हरियाणा के लोगों को, लेकिन अब वो गलती ठीक करने का टाइम आ गया है। और जितना दीपेंद्र चाचा जी ने किया है उतना मेरे हिसाब से तो किसी युवा के लिए किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। और हरियाणा का विकास एकमात्र ही साधन है, वो है हुड्डा सरकार, बस। आप देख रहे हैं कि हरियाणा के जो जनता है जाग चुकी है और बदलने का मूड हो चुका है, और जो बीजेपी का 10 साल का किला है उसके तोड़ने के मूड में है। और आने वाले 2024 में जो चुनाव है हरियाणा में, उनको लेकर बहुत सारी घमासान है। आप बताओ क्या नाम है आपका? हंसराज कोच। क्या कहेंगे? देखो, इसमें कोई शक नहीं, हरियाणा में एक तरफा लहर है, कांग्रेस आएगी। रही बात बीजेपी की, आप अभी नौकरियों के बारे में बच्ची बोल रही थी और लोग बोल रहे थे। अभी जो ग्रेड 4 और 5th में जो भर्ती कर रहे हैं, उनका जब ग्रेडेशन बनता है स्पोर्ट्समैन का, तो सारी वेरिफिकेशन होती है, डिप्टी डायरेक्टर से भी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स से भी। आज उन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, कल इलेक्शन सर पे है। कल तक भी हम पे बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं जी ये कैसे होगी, रिवेरिफिकेशन दोबारा मांग रहे हैं। लोगों को नौकरियां की, अब 4 साल में क्या किया आपने? अग्निवीर भर्ती कर दिया, पहला अग्निवीर तो रिटायर कर ही दिया। जेजेपी का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी था, 4 साल में अग्निवीर बना के भेज दिया घर। ऐसे इन बच्चों को भेजते रहेंगे। आर्मी में जाके क्या करेंगे, एयरफोर्स में जाके क्या करेंगे कि वहाँ भी चमचागिरी, लोग ऑफिसर्स की जेसीओ की चमचागिरी करेंगे कि मैं 25% में रुक जाऊँ। तो ऐसा क्यों ना कि वो कह रहे, मैं कल भी बोल रहे थे कारगिल युद्ध पे कि भाई मैं इसको यंग सेना बनाना चाह रहा हूँ। यंग सेना कैसे बनेगी? क्या आप जेसीओ नहीं लाओगे? क्या ऑफिसर्स नहीं लोगे? क्या वो एज नहीं जाएगी? तो एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा? एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा? जब एक्सपीरियंस होगा बंदे का 20-30 साल की नौकरी का, तभी तो लड़ाई लड़ेगा। आज ये लड़ाई जो देश को जिताई हमारे बुजुर्गों ने, वो कोई सूबेदार मेजर था, कोई ऑनरी कैप्टन था, कोई अफसर थे,
उनका एक्सपीरियंस था 20 साल 25 साल 30 साल। आज 4-4 साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चे क्या करेंगे वहाँ पे? तो उस नेताओं पे इनकी जो पॉलिसी अग्नि जो यूजलेस है क्या? बिल्कुल यूजलेस है, इनको बहुत गलत है। ये इन्होंने जो लोग बाहर अकेडमियाँ खोल के बैठे थे उनका बिजनेस बंद किया और ये बिजनेस ऑफिसर्स का चला दिया कि अब बच्चा देखेगा कि मैं आज से 4 साल बाद नौकरी छोड़ के जाऊँगा तो उससे बेटर मैं यहीं अपने 10-5 लाख रुपए दे के अफसर की चमचागिरी मार लूँ और अपनी अगली 25% में नौकरी फिक्स कर लूँ। तो वो तो चमचागिरी वाली पॉलिसी बना दी उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि लगातार हम हरियाणा कवर कर रहे हैं। हरियाणा में 2024 में चुनाव है और आज मैं रेवाड़ी में पहुंचा हूं और रेवाड़ी में जो भूपेंद्र हुड्डा की धन्यवाद यात्रा यहां पहुंची है उनमें लोग आ रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा।